एक शिष्य के जीवन में शांति से बैठ जाए। मैं आज कोई कथा वथा नहीं कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, वैसे कथा वाला बजट है भी नहीं आप सबको। यहां आप सभी आचार्य श्री के सानिध्य में आए हैं। हम सभी हमारे आचार्य श्री के चरणों में कल पूजन करेंगे। मैं समस्त पूर्वाचार्यों का पूजन करूंगा, फिर हम सभी जय का पूजन करेंगे। फिर जो प्रक्रिया है आप सभी को पता है, तो उसका लाभ लें सभी। और आप सभी यहाँ पर अपने गुरुद्वारे में आप कोई अतिथि नहीं है। अतिथि हो क्या बताओ? ये सब आपका घर है, ये आपका घर है। आप सब स्वतः अपनी व्यवस्था बनाइए। गुरु के घर और पिता के घर में कभी व्यवस्थाओं की अपेक्षा नहीं की जाती। वहां पर तो जहां जैसी व्यवस्था मिल जाए उसी में आनंद है। वैसे तो पीठ की ओर से, सब व्यवस्थापकों की ओर से सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, फिर भी भीषण ग्रीष्म काल है। इंद्रदेव भी यदा कदा कृपा कर देते हैं। सूर्य नारायण भी कभी तो दर्शन देते हैं, कभी ओ क्या बात है। ये सब आनंद है, ये सब आनंद। और इस आनंद में गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव, गुरु पूर्णिमा किसी भी शिष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन को, हमारे इस पांच भौतिक शरीर को, इस आत्म तत्व को भगवान श्री राधा माधव के चरणों में हमें हमारे गुरुदेव पहुंचाते हैं। और बताइए, हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली होगा क्या? जो मेरे शिष्य हैं उनकी बात अलग है, बाकी जो हम सभी, जो मेरे गुरु भाई हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित हैं, उन सब की बताइए। हमें हमारे आचार्य चरण जैसे गुरु के रूप में प्राप्त हो, जिनका स्मरण मात्र, जहां पर भगवान के विषय में कहा जाता है यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम, जिनका स्मरण मात्र ही हमारे समस्त कल्मशों को समाप्त कर देता है, जिनके स्मरण करने से भगवत भक्ति की ओर स्वतः हमारा हृदय दौड़ने लगे, ऐसे सद्गुरु हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुए। हमारे पूर्वाचार्य श्री स्वामी जी महाराज परशुराम, आप सभी जानते हैं, परशुराम सागर उनका ग्रंथ, वो इतना विशाल सागर जिसमें अवगाहन गोते लगा। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, परशुराम सागर तो पढ़ पाओ नहीं पाओ, बड़ा विशाल ग्रंथ है, पर उसमें से कुछ कतिपय दोहे है वो छाटे हुए, जैसे परशुराम दोहावली, इसको आप अवश्य अपने साथ में लेके जाइए। जो संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, पठन कर पाते हैं, उनके लिए मारवाड़ी में, हिंदी में, ब्रज भाषा में, तीनों में, जिसे कभी सद्दू कड़ी भाषा कहा जाता था, जब भक्ति काल हुआ करता था, उस समय हमारे आचार्य श्री ने तो जिस किसी व्यक्ति के जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाता है और सदगुरु का मार्गदर्शन रहता है, वो कभी भी अपने जीवन की इस यात्रा में भटक नहीं सकता। इस भव से तो भटक नहीं सकता।
जिस पर सदगुरु का हाथ हो, जिस पर सदगुरु। कटुक वचन गुरु के भले, कटुक वचन गुरु के भले, जिन ते कारज होय, और अमृत वाणी जगत की परसान निष्फल हो। समझे आप सब? कितना सरल है, कितनी सरल भाषा। हमारे आचार्यों ने क्लिष्ट से क्लिष्ट संस्कृत में भी रचना की है, तो सरल से सरल हिंदी और मारवाड़ी में भी रचना की है। समझने वाला चाहिए। कितना सुंदर कहा है स्वामी जी ने। कटुक वचन गुरु के भले। यदि कदाचित आपको लगे कि हमारे सदगुरु हम पर रुष्ट हैं और कुछ कटु वचन हमको कहे गए हैं, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार कीजिए, उन्हें सुनिए। उसमें आपका अहित नहीं है, उसमें आपका अहित नहीं। सदगुरु कभी आपसे कोई अपेक्षा करके आपके लिए कोई शब्द नहीं कहता। वो सदैव आपका हित करना चाहता है, वो सदैव आपका हित चाहता है, यदि वो सदगुरु है तो। कटुक वचन गुरु के भले, जिन ते कारज हो। उन कटु वचनों से ही हमारे जीवन के जो जितने भी कष्ट हैं, आपदाएं हैं, विपदाएं, वो तभी जाएंगे। उन्हीं से हमारे काम बनते हैं। जीवन में जो आप कुछ बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, उसके लिए सदगुरु के वचन बहुत महत्व रखते हैं। और आप ये समझो कि नहीं, सदगुरु ने हमें कुछ क्रोध में आकर डांट दिया अथवा हमें कुछ कह दिया तो इसमें हमारा अहित हो जाएगा। नहीं, न जाने कौन सी पीड़ा आपके जीवन में आने वाली हो, और उस पीड़ा से आपकी रक्षा करने के लिए सदगुरु ने आपको कटु वचन दिया। कोई नहीं जानता, ये सदगुरु जानते हैं। इसलिए कभी भी उनके वचनों को, उन पर कभी शंका नहीं करते, उन पर संशय नहीं करते। अमृत वाणी जगत की परसान निष्फल हो। हमारे जीवन में हमारे कुटुंब जन, हमारे सुहृद जन, हमारे बंधु बांधव, हमें जिनको अपना कहते हैं, वो यदि आपको अमृत वचन कहे, आपके लिए सुंदर, आपकी प्रशंसा करें, आपको खूब यशोगान करें, तो समझ जाइए कि ये कोई न कोई स्वार्थ से आपकी प्रशंसा कर रहा है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें। तो जो अमृतवाणी होती है ना, जो हमें अच्छी लगती है, जो रोचक लगती है, जिसको सुनने से मन में आहा, अरे साहब ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो वो वाणी फिर भी जीवन में किसी स्वार्थपूर्ण हो सकती है, आपका उससे अहित हो सकता है। परंतु यदि सदगुरु ने आपको कभी कठोर वचन भी कहे हैं, तो वो आपके जीवन के लिए सदैव लाभकारी होंगे। ये हमारे स्वामी जी महाराज का है। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता जीवन में सबको पड़ती है। सब, हर गुरु का भी कोई न कोई सदगुरु होता है, हर गुरु का एक गुरु होता है। और जो बिना गुरु के अपनी परंपराएं चला देते हैं, उन व्यक्तियों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति कभी इस भवसागर से पार नहीं होते। भवसागर से पार निश्चित जाने, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरांचि शंकर सम होई। सबको जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है।
भगवान स्वयं जब अवतार धारण करते हैं इस भव सागर में, तो आप हम सबको शिक्षा देने के लिए सद्गुरु के समीप सद्गुरु में विगच्छे, सद्गुरु की शरण में जाते हैं और जाकर शिक्षा दीक्षा अध्ययन प्राप्त करते हैं। उन्हें कहाँ आवश्यकता है, वो तो षोडश कला संपूर्ण युक्त कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर भी हमारे ठाकुर जी जाते हैं अवंतिकापुरी और संदीपनी ऋषि से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। कहाँ आवश्यकता, वो ये हमें बताना चाहते हैं। भगवान हम सब प्राणियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में सद्गुरु का होना कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक। ये गुरु क्या है? इस गुरु शब्द पर यदि आप जाएंगे, इस गुरु शब्द की व्याख्या किसी ने पढ़ी हो, सुनी हो, मैं भी कई बार कहता हूं, सब जानते हैं। गुकार कहते हैं अंधकार को, जितना भी हमारे जीवन में अज्ञान है, अंधकार है, उसे कहते हैं गुकार। और रुकार होता है उस अंधकार से हमें निकालने वाला व्यक्ति, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें भगवान की ओर ले जाए, वो सद्गुरु होता है। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो सद्गुरु जो भी जिस सद्गुरु की शरण में जाकर जिस भी उपासना पद्धति से भगवान को प्राप्त करना चाहे, ये उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। पर जाना सद्गुरु की शरण में चाहिए। इसलिए भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश किया कि मां, इस भवसागर से वही पार हो सकता है। ये मेरी जो माया है ये दुष्तरणी है, मह माया दुरत्यया। इस भवसागर को पार कर पाना बड़ा कठिन है। तो माता देवहूति ने पूछा, भगवान फिर कैसे जीव पार होगा? तो किसी सद्गुरु की शरण में जाकर, जो भाव जड़ भरत ने रहुगण को कहे, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना सद्गुरु की शरण में गए ये जीवन कभी सार्थक नहीं होता। इसलिए सभी को सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु कैसा हो? गुरु दो प्रकार के हमारे जीवन में होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु दो प्रकार के हमारे जीवन में होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु आपके जीवन में अनेक हो सकते हैं, जो आपको शिक्षा दे, आपको अध्ययन कराएं, विद्या दे। आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, स्नातक बनते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, तो आपके अनेक शिक्षा गुरु बन जाते हैं शिक्षा जो कोई भी। और विद्यालय में जाकर जिनसे शिक्षा मिले वो ही गुरु नहीं होता। हमारे जीवन में, हमारी इस जीवन में आपको कुछ अच्छी शिक्षा, आपके कुछ आपके लिए हित करने वाला, वो भी आपका गुरु होता है। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु हमारे जीवन में एक होता है, तो उस दीक्षा गुरु का चयन जब आप करने जाएं तो बड़े विवेक से, बड़े ध्यान से करें, बड़े ध्यान से करें। यहां पर भगवान ने स्वयं माता देवहूति को संकेत किया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। कैसा गुरु होना चाहिए? जो भगवान के चरणों के स्वयं आश्रित, जो स्वयं भगवत भक्ति करे, जिसका जीवन अजात शत्रु हो, जो कभी किसी को अपना शत्रु न माने। अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषण, जो सबके लिए हित चाहे, कभी किसी का हित नहीं करे।
ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सदगुरु मेवा विगच्छेत, सदगुरु ऐसे सदगुरु। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, तो आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि सदगुरु की महिमा कितनी है, हमारे जीवन में कितनी महिमा और उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। भगवान से सदैव यही प्रार्थना करें कि भगवान मुझे सदगुरु प्राप्त हो जीवन में, सदगुरु जिनकी आज्ञा का पालन करके हम उनकी आज्ञा के अनुसार जो हमें उपासना मिले, जो हमें मंत्र मिले, जो हमें दीक्षा में उपदेश मिले, उसका पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे स्वामी? दीक्षा लीजिए सोच श्री गुरु की जय। जहां पर हमारे आचार्य कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, परंतु ऐसे ही नहीं किसी का अनुसरण करना है। हाँ, भेड़ चाल के जैसे नहीं। किसी ने कह दिया कि अरे मेरे गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, आप चल दिए उनके पीछे। गुरु दीक्षा लीजिए सोच कर श्री गुरु कीजिए सो। क्योंकि आपके आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है ना, ये ऐसे सरल नहीं होती, ये दुर्गम होती है। और ये ऐसे सदगुरु की शरण में संपन्न होनी चाहिए। ऐसे सदगुरु के हाथ में दो जो स्वयं तो पार होते हुए हो और आपको भी इस भवसागर से पार ले जाए। सतरति सतरति सलोकांश तारयति, सलोकांश तारयति। ऐसे सदगुरु हम सभी सौभाग्यशाली शिष्यों को आचार्य श्री के रूप में प्राप्त हुए हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु आजकल तो किसी व्यक्ति ने अपना नाम भी सदगुरु रखा है, मुझे बताया किसी ने। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी मायने में कैसा भी हो, पर सदगुरु नाम एक सार्वभौम नाम है। भगवान नाम रखने से आप भगवान नहीं बन जाओ, सदगुरु नाम रखने से आप सदगुरु नहीं हो जाओगे। सदगुरु अपने कर्मों से होता है, अपने लक्षणों से सदगुरु होता है। सदगुरु और उनकी आज्ञा का जो पालन करते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज का श्री गुरु कहे सो मानिए, सत्य सबद बलि जाऊं और झूठ बके जग परसुराम। सुमिर सांच हरे, सुमिर सांच हरि नाम। जो सदगुरु होगा वो सदैव आपसे एक ही बात कहेगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। वो आपसे अपेक्षा नहीं रखेगा, आपको नहीं कहेगा कि लाओ 100 रुपए का नोट लाओ, 500 रुपए का नोट लाओ। ये सदगुरु नहीं कहता। ये सदगुरु जो आपसे अपेक्षा रखे वो कैसा सदगुरु। शिष्य से एक ही अपेक्षा रखनी चाहिए कि खूब भजन करो, भगवान का भजन करो। भजते माम अनन्य भाव। जो भजन करे भगवान का वो शिष्य, उस शिष्य को ये उपदेश करे, वो सदगुरु होता है। मुझे अच्छा लगता है जब कभी मुरारी बापू अपने शब्दों में सदगुरु को बुद्ध पुरुष भी कहते हैं। बुद्ध पुरुष बड़ा सुंदर शब्द है, ये उन्हीं के द्वारा है, उन्हीं का संकेत मिलता। बुद्ध पुरुष ये उनकी तपस्या साधना है, ये उनका ज्ञान बोलता है। बुद्ध पुरुष तो वो सदगुरु, वो बुद्ध पुरुष जीवन में अवश्य होना चाहिए। और वो जो आदेश करे, वो जो कहे, उसका पालन करने वाला व्यक्ति इस संसार में कभी ठगाता नहीं है, कभी ठगाता।
गुरु आज्ञा माने नहीं, तानर को जगकूप, और गुरु की आज्ञा परशुराम, माने सो गुरु रूप माने। क्या कितना सुंदर भाव का है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो गुरु विमुख हो जाता है, जो गुरु द्रोही हो जाता है, वो इस भव सागर में, इस कूप में इस प्रकार डूब जाता है कि जिस प्रकार चक्रवात में डूबा हुआ जहाज कभी उबर कर नहीं आता, फिर उसका अंत ही होता है। वैसे सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति इस भव सागर से। और क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज से, गुरु की आज्ञा परशुराम, माने सो गुरु रूप। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, एक दिन गुरु आज्ञा के अनुसार भजन करते करते स्वयं गुरु रूप में समाहित हो जाता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु का महात्म्य है, गुरु महिमा है। और इस गुरु महिमा का वर्णन कुछ समयावधि में, कुछ शब्द विशेष के द्वारा हम कर भी नहीं सकते। गुरु गुण लिखा न जाए, सागर सब मसी करूं है, लेखनी सब बन राय, फिर भी सदगुरु गुण लिखा न जाए, लिखा न जाए। और हमारे ये सब गुण हमारे आचार्य श्री में चरितार्थ होते हैं। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जीवन में जब भी कोई संकट आए, किसी विषम परिस्थिति में हो, तो अपने सदगुरु का ध्यान करिएगा। आप निश्चित मानिएगा, आपको समाधान भी मिलेगा, आपको आत्मबल भी मिलेगा। इसीलिए हमारे आचार्य श्री सुंदर भाव रागेश्वरी हमारे जय जय की बड़ी सुंदर रचना है। बस इसी के साथ मैं अब विश्राम करूंगा। हाँ, कृपा धामवती करुणा शरण भक्त जन परम आधार। श्री गुरु चरण सरोज सहारा, श्री गुरु चरण सरोज सहारा, श्री गुरु चरण। सभी गाइए प्रेम से। श्री गुरु चरण सरोज सहारा, 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 श्री गुरु चरण सरोज सहारा। मेरा सहारा, मेरा सहारा, मेरा सहारा, मेरा सहारा, ओ मेरा सहारा, मेरा सहारा, मेरा सहारा, मेरा सहारा।
सहारा सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय श्री राम। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। कृष्णं सर्वेश्वरं देवम् अस्माकं कुलदैवतम् मनसा शिरसा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। विराजित मणिमय मंजुल कुंज मनोरम नवतरु कुसुम सुपुंज। खग कुल कलरव मधुकर गुंज उपासत सखी जन नित्य निकुंज। परम कमनीय अनिर्वचनीय हृदय रमणीय दिव्य छवि अनुपम वैभव की मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। सेवित रस कवि श्री जयदेव वांछत जिन पद रज मुनि देव। रसिक जन सोरज नित ही पेव पुलकित हो जावे परिसेव। गोवर्धन धाम करत विश्राम सकल जन काम
कृपा अति अभिनव केशव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। पधारे पीठ निम्बारक धाम, विराजे कनक पीठ अभिराम। शोभा अमित बनी धन गाम, दरस कर मुदित सकल जनवाम। युगल दंपति रसिक संपति, निखिल जमपति शरण श्री राधा माधव की। मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। पवित्रीकरणम् ॐ पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम्यचित्रे पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जगदामः पुने तच्छकेयम् दक्षिणहस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आसनपूजनम्। ॐ शोरा पृथिवीनो भवान् दक्षरादिवेशनि जच्छानः सर्वसप्रथाः आधारशक्ति नमः विमलासनाय नमो नमः गन्धाक्षतपुष्पादिभिः सम्पूज्यः। दक्षिणहस्ते पुनः अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भद्रसूक्तं पठेयुः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्न शरदो अन्ति देवा जग्रानः सग्रा जरसं तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारी रिखतायुर्गन्तोः आदितिर्ज्योतिरादितिरन्तरिक्षमदितिर्
गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे।